Hello everyone. Today we are going to start a chapter from 4 from history, that is tribal societies. In this chapter we will learn changes in tribal life, traditional agricultural practices, British policy toward tribes, rigid forest laws, rise of the tribal groups, tribal revolts in central India, the northeast and other region. From being a mere trading body, the English East India Company eventually became the master of India. एक ट्रेडिंग बॉडी के साथ साथ जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो इंडिया का मास्टर भी बन गई. Its rule affected all sections of the society, particularly the tribal groups. The tribal resisted the changes that the British rule brought about. इसके जो रूल्स थे वो सोसाइटी के हर एक सेक्शन को अफेक्ट कर रहे थे, पर्टिकुलरली ट्राइबल ग्रुप्स को. जो ट्राइबल ग्रुप्स थे वो जो भी बदलाव आ रहे थे उनको रेजिस्ट कर रहे थे. जो भी ब्रिटिश रूल्स में चेंजेस आ रहे थे वो उनसे रेजिस्ट कर रहे थे. नाउ किस तरीके से उन्होंने ब्रिटिश के साथ अपनी लाइफ को चेंज करके रहे, तो हम लोग देखते हैं वो आगे. चेंजेस इन ट्राइबल लाइफ. The tribal people shared an intimate relationship with the forest, which was linked with their very existence. जो ट्राइबल पीपल थे उन्होंने अपना रिलेशनशिप फॉरेस्ट जंगलों के साथ में शेयर किया जो कि उनकी एग्जिस्टेंस का कारण थे. They relied on the natural resource available to them in the forest for their livelihood. जो भी फॉरेस्ट में उनके लिवलीहुड के लिए नेचुरल रिसोर्स अवेलेबल था वो उसी के ऊपर डिपेंडेंट थे. ट्राइबल सोसाइटीज हैड देयर ओन कस्टम्स, रिचुअल्स एंड बिलीव्स. ट्राइबल सोसाइटी के इनके खुद के कुछ कस्टम्स थे, रिचुअल्स थे और बिलीफ थे. दे लेड पीसफुल लाइफ एंड डिड नॉट टॉलरेट इंटरफेरेंस फ्रॉम आउटसाइड. वो बहुत शांतिपूर्ण जीवन जीते थे और बाहरी किसी व्यक्ति का इंटरफेयर उनको बिल्कुल पसंद नहीं था. And any move to restrict their freedom and right was bitterly resented by them. कोई भी मूव जो उनकी फ्रीडम में बाधा बन के आता था वो उसको हटा देते थे. With the advent of British rule, their peaceful lives were disrupted. और जैसे ही ब्रिटिश रूल आया वैसे उनका लाइफ डिसरप्ट हो गया. Shifting cultivation. Now, the tribal living in central India and the north is generally practice shifting cultivation. जो ट्राइबल लोग सेंट्रल इंडिया में रहते थे, नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने अपने कल्टीवेशन को शिफ्ट कर दिया. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड जूम कल्टीवेशन. इसको जूम कल्टीवेशन भी कहा जाता था या स्लेश और बर्न कल्टीवेशन भी कहा जाता था. द ट्राइबल सिलेक्टेड अ पेज ऑफ लैंड एंड क्लियर्ड इट बाय कटिंग डाउन द ट्रीज एंड बर्निंग देम. जो ट्राइबल थे उन्होंने ज़मीन का एक हिस्सा सेलेक्ट किया था और साफ किया, वहाँ के पेड़ों को उन्होंने काट दिया और जला दिया. देन दे कल्टिवेटेड दैट लैंड फॉर सम ईयर. उस ज़मीन को उन्होंने कुछ सालों तक कल्टिवेट किया. जब वो लैंड खेती करने लायक हो गई तो उन व्हेन द यील्ड फ्रॉम द लैंड डिक्रीजेस, जैसे ही उस ज़मीन में से जो क्रॉप्स होती थी वो कम हुई, दे अबॉन्डेड इट. उन्होंने उसको रोक दिया और नए छोड़ दिया, उस नए एरिया में शिफ्ट हो गए. इकोनॉमी. द ट्राइबल डिपेंडेड on the natural resources of the region they lived in. जो ट्राइबल थे जिस एरिया में रहते थे वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंडेंट थे. कुछ ट्राइबल्स जो थे वो उस एरिया में परमानेंटली सेटल हो गए थे, जबकि कुछ ट्राइबल्स जो थे वो नोमैडिक लाइफस्टाइल जीते थे, मीन्स एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे शिफ्ट होते रहते थे. नाउ सोसाइटी. द ट्राइबल सोसाइटी डिड नॉट अलाउ द कास्ट रूल लेड डाउन बाय द ब्राह्मण्स. जो ट्राइबल सोसाइटी थी वो जो जैसे कास्ट के थ्रू जो रूल्स लगते थे उसको फॉलो नहीं करते थे, जैसे कि ब्राह्मण्स ने कुछ लगाया है तो वो. देयर वॉज मोर इक्वलिटी अमॉन्ग देम. उनके बीच में इक्वलिटी ज़्यादा थी. लैंड वॉज ओन्ड बाय द होल ट्राइब. पूरे ट्राइबल लोगों के द्वारा लैंड ओन किया जाता था. दे हैड अ डिस्ट्रिक्ट कल्चर ऑफ देयर ओन. उनका खुद का एक डिस्ट्रिक्ट कल्चर, उनके ज़िले का कल्चर हुआ करता था. वो किसी का भी इंटरफेरेंस उसमें डिस्टिंक्ट कल्चर, उनका एक अलग ही कल्चर हुआ करता था और उसमें वो किसी का भी इंटरफियरेंस नहीं चाहते थे. हर ट्राइबल ग्रुप का इसका खुद का एक कस्टम होता था, खुद का रिचुअल और खुद का बिलीफ होता था. आफ्टर दैट सेटल्ड एग्रीकल्चर with time many tribal settled down permanently at one place.
समय के साथ साथ बहुत सारे ट्राइबल्स ऐसे थे जो एक जगह पर सेटल डाउन हो गए। दे बिगिन टू कल्टिवेट क्रॉप्स ऑन फील्ड नियर देयर हाउसेस। उन्होंने अपने घर के आसपास ही लैंड को कल्टिवेट करना शुरू कर दिया। Among some groups, the land belonged to the clan and not to individual tribal. In such groups, the tribal shared the harvested crop. अब ऐसा होता था कि अगर कोई लैंड किसी ग्रुप से बिलोंग करती, इंडिविजुअल पर्सन की नहीं है, तो उस पर जो भी फसल आती थी वो आपस में शेयर कर लेते थे। इन द 19th century, the Mundas and the Santhals took to settle agriculture in a big way. और 19th century में जो मुंडास थे और जो संथल्स थे उन्होंने एग्रीकल्चरल लैंड को एक बड़े पैमाने पे शिफ्ट किया। आफ्टर दिस वी विल लर्न नेक्स्ट topic on the next video. This much is enough today. Thank you.